समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ब्रह्मष्टोत्तर सदाचार श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्वपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूमष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूमष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निर्वपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निशिदिन कैसाल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊं, यह भक्त भावना भाता है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिन्द्रेभ्यो ससंग मुनिराजेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति संपूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु आचार्य। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। किसी एक व्यक्ति को भूख बहुत सता रही थी और वह सोचता है इस क्षुधा का निवारण किससे किया जाए। निवारण के लिए सोचा, लेकिन वहाँ पर एक फल लगा था बेल पर। देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसी को खा लिया जाए। सामने दिखा है, सहज रूप से दिखा है, हम अन्यत्र कहीं गए नहीं थे। उसको अच्छे ढंग से उसने धो धा करके खा लिया। खाते समय उसको कोई भान नहीं हुआ। जैसे जैसे क्षुधा का निवारण हो गया, वैसे वैसे वह अपना असर दिखाने लगा। वह ऐसा असर दिखाने लगा, आधा एक घंटे में उल्टी और दस्त दोनों तरफ से वह चालू हो गए। 10-20 बार उल्टी और 10-20 बार हो जाए तो फिर पैरों में ताकत ही नहीं, बैठने के लिए कमर में ताकत है ही नहीं। लुढ़कने
तो वह अपने आप ही लुढ़क गया। बहुत भयंकर वेदना होने लगी, पेट में जलन और प्रारंभ हो गई, आंखें सारे लाल होने लगी। इस दशा को थोड़े चिल्ला करके किसी से कहा। योग से एक वेद जी वहाँ से पार हो रहे। इसका क्या उपाय है मैं बता दूँ, चिंता न करो। क्या हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ, जो आपने खाया था उसी से ठीक होगा। ऊपर उठाएंगे क्या? नहीं, जो खाया था उसी से ये ठीक होगा। इतना ही अंतर है। वह भीतर से खाया था, अब इस बाहर से क्या खाया था? वह एक तुम्बी फल था, जहरदार, कड़वी। एकदम कड़वी होती तो वो खा ही नहीं जाता। अच्छे भूख लगी तो खा लिया। अब वह उसको खा रहा है, तुम भी उसको खा रहा। क्या करें? कुछ नहीं करना। तुम भी ले लिया तो तुम भी को सर्वप्रथम जला दो, उसमें थोड़े बहुत कोई तेल मिला दो, फिर उसका थोड़े से गरम 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 पेट के ऊपर लेप कर देना। सुन रहे हो? खाते हो तो दूसरा यही उपाय है, ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप करके तो देख लो। किया तो आधा घंटे में वह पूरा का पूरा वह शोषित कर रहा है। दर्द का जो कारण था उसको वह शोषित कर रहा है। आधा घंटा हुआ ही नहीं, पैर में हल्कापन लगने लगा। हल्का लग रहा है क्या? नहीं? हाँ लग रहा है। इसी प्रकार दो दो बार और वह एक दो दिन तक चलते रहे। भीतर केवल ये जो पुड़िया दे देते हैं, इसको कर लेना, वो भी शांत हो जाए। ऐसा है उसने किया। दो बार ला करके उसके ऊपर लेप करता और ये होता है। श्रद्धान था इसलिए ठीक हुआ, विधि थी इसलिए वह ठीक हो गया, प्रयोग था वह यद्वा तद्वा नहीं, वह भी विधिवत था। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों का ही उपयोग हुआ। किंतु विस्मय की बात यह है कि जो भीतर हो जाता है तो मरणांत पीड़ा होती है, और बाहर उसी को लगा लेते हैं। दो तुम्बियों का वह असर पूर्ण पेट के ऊपर हुआ, लेकिन पेट के भीतर तो उपवास हुआ। तो उस उपवास के कारण वह सर जो कुछ भी गर्मी, उसको वह खींचता रहा, अच्छे ढंग से खींचता रहा। किंतु यह एक विस्मय है, जो जहर था वह जहर भीतर तो मरणांत पीड़ा करता है, बाहर लगा देते अपने पेट के, वो पेट उसी पेट के ऊपर जिसमें जहर चढ़ा, बाहर रहता है, अलग असर करता है, और भीतर होता है तो अलग असर करता है। इसलिए अपने को बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार से क्या कह रखा है? उपवास आदि 12 तप बताए। बाहरी तप क्या है? भोजन नहीं करना, इतना ही पर्याप्त नहीं, भोजन करने के भाव भी नहीं करना। यदि भोजन करने के भाव रहे और आप उपवास करते आते हैं तो फिर स्वप्न में भी खाते ही रहते।
स्वप्न में यदि खाते हैं तो वो दोष माना जाता है। इसलिए समय पर आप दिन में खाओ, फिर मुँह इत्यादि धो धा करके बैठ जाओ, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। उपवास एक प्रकार से हमारी परीक्षा लेता है कि हमारे इसके ऊपर विश्वास है क्या नहीं। जिसको विश्वास रहता है वह एक प्रकार से ऊनोदर भी कर लेता है, तो भी उपवास से भी बढ़ कर के उसको फल मिलता है, क्योंकि वह एक प्रकार से वैयावृत्ति के हेतु को लेकर के चल रहा था। उपवास तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जो उसको पीड़ा है उसके लिए वैयावृत्ति के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यह तो काम नहीं चल पाएगा। थोड़े बहुत खा लेते हैं। काय के लिए खा रहे हैं? वैयावृत्ति के लिए। वैयावृत्ति किसकी है? जो दूसरे की व्यक्ति है ना, उसकी। ये कर लिया। अपने लिए कौन सी वैयावृत्ति हो गए? राग द्वेष छोड़ करके उपवास करना था, ये भाव होते हुए भी दूसरे के लिए यदि करते हैं तो परोपकाराय पुण्यम, पर के ऊपर उपकार करते हैं तो पुण्य बनता है।